नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में वाक्य। ठीक है, वाक्य को दो प्रकार से बांटा गया है हिंदी में। पहला अर्थ के आधार पे, और अर्थ के आधार पे भी वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। और दूसरा जो है संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पे 3 प्रकार से बांटा गया है, जैसे सरल वाक्य में, फिर मिश्रित वाक्य में और संयुक्त वाक्य में। ठीक है, और अर्थ के आधार पे 8 प्रकार में बांटा गया है। इसको आइए देखते हैं। पहला क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य और चौथा संदेहवाचक वाक्य, पांचवा जो है संकेतवाचक वाक्य, छठवां विधानवाचक वाक्य और सातवां आज्ञावाचक वाक्य, आठवां जो है विस्मयादि बोधक वाक्य। आइए अब इनके बारे में देख लेते हैं। ये हर परीक्षा में इसमें से 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। दे देगा कि मान लीजिए दे देगा नया साल मुबारक हो और 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें से ये किस प्रकार का वाक्य है। इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, संदेहवाचक है, प्रश्नवाचक है, इस तरह का पूछता है। ठीक है, तो देखिए पहला है इसमें का इच्छावाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इंग्लिश में इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हमारी इच्छा है कि आप लोग परीक्षा में सफल हो, नौकरी पाएं, आगे बढ़ें, इसी तरह का कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के प्रति अपनी इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आशा, विश्वास के भाव प्रकट करे। ठीक है, इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद का भाव प्रकट करे, उससे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नया साल मुबारक हो। ठीक है, भगवान तुम्हें दीर्घायु करें। क्या करें? भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, दीर्घायु करे। जैसे मैं कहूं मुझे आज पनीर खाने का मन हो रहा है। ठीक है, चाहे मन कर रहा है, तो मन कर रहा है क्या है? इच्छा है, हमारी इच्छा को दर्शा रहा है। भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, ये क्या है? हमारी आशीर्वाद है, हमारी इच्छा को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों में क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। अब अगला है निषेधवाचक वाक्य। अब लग ही रहा है निषेध मतलब नहीं, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो जिस वाक्य में क्रिया के होने, क्रिया के न होने या न करने का बोध हो, ठीक है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कहूँ अंदर आना मना है, या धूम्रपान निषेध, या फूल तोड़ना मना है। ठीक है, ऐसे शब्द जैसे कि किसी भी व्यक्ति को कहा जाए कि ये करना मना है, वो करना मना है, ये नहीं करना है, हम नहीं करेंगे, ये नहीं हो पाएगा, इस तरह का क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अगला है तीसरा जो है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। कह रहा है जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक, देखिए इसे निषेध लिख दिए हैं, उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो क्या प्रश्न पूछ रहा है ना कि तुम क्या कर रहे हो। वह कहाँ जा रहा है, प्रश्न है, वह कहाँ जा रहा है। तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों सो रहे हो। ठीक है, इस तरह की बातें क्या हैं? प्रश्नवाचक हैं। अगला जो है कह रहा है संदेहवाचक, स्केप्टिकल सेंटेंस। इसमें क्या होता है? किसी भी चीज के होने का संदेह बना रहता है या संभावना का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संदेह या संभावना का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे शायद आज बारिश हो।
ठीक है, शायद आज बारिश हो, शायद आज ट्रेन न आए, शायद वो सुधर जाए। ठीक है, शायद से शब्द को लगा के या अनुमान लगाना है जिसमें, उसको क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य। अगला है संकेतवाचक। नाम में ही प्रदर्शित हो रहा है इंडिकेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करना है, किसी चीज को संकेत करना है। मतलब ये कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर होती है। कह रहा है कि जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो या होने का संकेत हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि बारिश हो तो फसल अच्छी होगी, मतलब ये फसल का अच्छी होना बारिश के होने पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, अगला है, कह रहा है समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती। अर्थात ट्रेन के मिल जाने का संबंध या संकेत हमारे समय से पहुंचने पर है। ठीक है, कह रहा है कि यदि हम समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती। कहने का इसका संकेत यही कर रहा है कि समय से जाना चाहिए था। ठीक है, अगला है विधानवाचक वाक्य। इंग्लिश में इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से किसी काम के होने या करने का बोध हो, ठीक है, वो क्या होता है, विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे रमा खेल रही है, तो क्या कर रही है, रमा खेल रही है, तो इसमें काम हो रहा है ना। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो क्या है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है ना। इसी तरह कहेगा कि तुम खाना खा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम मौज मस्ती कर रहे हो। इस तरह का शब्द जिसमें आएगा वो क्या हो जाएगा, विधानवाचक शब्द हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है आज्ञावाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में आज्ञा से वैसे ही लग रहा है कि आज्ञा रहेगा, आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम कहें तुम बाहर जाओ, तो हम क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। ठीक है, कृपया शोर न करें, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी उसमें प्रार्थना प्रस्तुत कर रहे हैं कि कृपया शोर न करें। हम कहें कृपया पढ़ाई करो, ठीक है, चाहे ऐसे कहें पढ़ाई करो, तो पढ़ाई करने का मतलब क्या, हम कह रहे हैं पढ़ाई करो, अच्छा आदमी बनो। क्या हुआ, उपदेश दे रहे हैं कि तुम पढ़ाई करके अच्छे आदमी बनो। अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है, विस्मयादि चिन्ह लगा मिल जाएगा हमेशा आप लोग को। जहां विस्मयादि चिन्ह मिलेगा उस सेंटेंस में क्या होगा, विस्मयादि वाक्य होगा। अब कह रहा है जिस वाक्य में विस्मय, ठीक है, हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, क्रोध, घृणा आदि का भाव प्रकट हो, उसे विस्मयादि वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो देखिए वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, कह रहा है उफ मुझे कितना पसीना आ रहा है। इसी तरह कहेगा ओह कितना गलत हुआ कि उसकी मृत्यु। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं वाक्य को उसकी रचना के आधार पे। ठीक है, वाक्य जो है रचना के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सरल या साधारण वाक्य जो होता है, जिन वाक्य में एक ही क्रिया क्या होता है, क्रिया की संख्या क्या होता है, एक ही होता है और कर्ता भी एक ही होता है, उसे क्या कहते हैं, साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। या हम कहें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वाक्य के 2 घटक होते हैं। पहला कर्ता होता है जिसे हम लोग विधेय कहते हैं, दूसरा क्रिया होता है जो उद्देश्य होता है। ऐसे ही पता चल रहा है कि क्या क्रिया हो रहा है, मतलब क्या उद्देश्य है
ठीक है। जैसे कह रहा है तुम लिखकर सो जाना, तुम क्या करना, लिखकर सो जाना, या तुम पढ़कर सो जाना, या तुम खेल कर खाना, या खा कर खेलना। ये सब चीज़ें हैं, एक ही करता है इसमें और एक ही क्रिया हो रहा है, ठीक है। अगला है राज खाना खाया, राज क्या किया, खाना खाया, ठीक है। अंकित की कलम गिर गई, क्या हुआ इसमें, गिरना क्या हुआ, क्रिया हुई, कर्ता क्या है, अंकित है। अब इसका दूसरा पार्ट जो है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में, ठीक है, दो या दो से अधिक उपवाक्य हों, क्या हो, उपवाक्य हों, परंतु सभी प्रधान हों। दो या दो से अधिक उपवाक्य हों परंतु क्या हों, सभी मुख्य हों, प्रधान हों, ठीक है। ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखिए, इसको जानने का ट्रिक है कि हम कैसे जानेंगे संयुक्त वाक्य है। तो इसमें जहाँ कहीं भी और दिख जाएगा, एवं दिख जाएगा, तथा दिख जाएगा, या दिख जाएगा, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, ये किंतु परंतु लेकिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो समझ लीजिए कि अधिकतर में यही आता है, किंतु परंतु लेकिन, ठीक है। और इसी में से अधिकतर आता है, जैसे इसका एग्जाम्पल जो है, कहेगा वह सुबह गई, और है ना, ये इसको देखते ही हम लोग क्या करेंगे, संयुक्त वाक्य मार देंगे। और शाम को लौट आई, बादल घिरे लेकिन दिख रहा है, लेकिन वर्षा नहीं हुए, क्या हुआ, वर्षा या बारिश नहीं हुए। बादल घिरे लेकिन बारिश नहीं हुए, इसमें क्या हो रहा है, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, संयुक्त बना रहा है, ठीक है। दोनों के दोनों प्रधान है। कैसे, जैसे बादल घिरे एक प्रधान वाक्य है, और दूसरा क्या कह रहा है कि बारिश नहीं हुए, ये भी तो प्रधान वाक्य है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है उसने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली। देखिए, परंतु इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। एक तो सफलता नहीं मिली और दूसरा उसने बहुत परिश्रम किया, ठीक है। अगला देखते हैं मिश्र वाक्य। अब देखिए, जब संयुक्त वाक्य कहेगा तो उसमें और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि आए तो हम जान जाएंगे क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। जब भी वाक्य में आएगा वो जोड़ने वाला अर्थ प्रस्तुत करेगा, ठीक है। अगला है मिश्र वाक्य। अब कह रहा है जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, एक से अधिक वाक्य मिले हों, ठीक है, परंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे इसका जो ट्रिक है यह है कि इस वाक्य में कहीं ना कहीं की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे जितना उतना, जैसे वैसे, जब तब, जिधर उधर, ठीक है, जहाँ वहाँ, अगर, यदि तो, यद्यपि, तथापि आदि आए तो मिश्रित वाक्य होता है। अब इसमें ट्रिक ये है कि पेयर वर्ड, ठीक है, जैसे जितना उतना, जैसे वैसा, जब तब, जिधर उधर, जहाँ वहाँ, ये सब क्या है, तथापि, यद्यपि, ये पेयर वर्ड है, ठीक है। पेयर वर्ड दिखेगा मिश्र वाक्य में, या तो कोमा वाला वर्ड दिखेगा। इन दोनों को जब भी देखेंगे तो हम जान जाएंगे क्या है, मिश्र वाक्य है। जैसे कह रहा है सफल वह होगा जो परिश्रम करेगा, ठीक है, सफल वह होगा जो परिश्रम करेगा। तो इसमें जो क्या है, मिश्र वाक्य है। ज्यों ही सुमन ने खाना
खाया, वह चली गई। तो क्या की, तुरंत चली गई। ये ज्यों ही, ठीक है। कर मेरा मानना है कि ये की है, वह जीत जाएगा, ठीक है। उसका मानना है कि वह सफल हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।